साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, बड़ी खबरें आप सबको सुनाने के लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे निःशुल्क अपडेट मिलती रहे, सूचनाएं मिलती रहें साथियों। तो सबसे पहले तो मैं आज अपने राजस्थान के बहादुर साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने कोटा राजस्थान में एक सफल आंदोलन करके न केवल कोटा को जाम कर दिया, बल्कि पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के वजीरे आला, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार तक ये संदेश पहुंचा दिया कि अब ये जलजला रुकेगा नहीं। एक दिन बहुत जल्दी ऐसा आ जाएगा जब हम जैसे आज कोटा को घेरा है, वैसे ही संपूर्ण राष्ट्र के ठगी पीड़ित इकट्ठे होकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को भी घेर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम किया राजस्थान के साथियों ने, उसके लिए उनको बार बार बधाई। और ऐसा कार्यक्रम राजस्थान में साथियों कम से कम पहली बार देखने को मिला है। आवाज़ कहाँ गई मनोज भाई? चलो खैर, मैंने लगाया है वो अब से पहले, थोड़ी देर पहले वो वीडियो लगाया है, उसे आप देख लेंगे कि किस तरह से हजारों लोगों की भीड़, ठगी पीड़ितों की भीड़ कोटा में उमड़ पड़ी। इसी तरह से एक और आयोजन कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हमारे साथियों ने किया था। वहाँ भी हजारों की संख्या में ठगी पीड़ित जुड़े थे और वो दिन भी पूरे देश को, आप सबको याद होंगे, जब हमने 25 अगस्त 2022 से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ करके देश भर में भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 यानी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत देश के कई राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना करवाई थी, आपके क्लेम फॉर्म जमा करवाए थे। उत्तर प्रदेश में आलम यह था कि दिन और रात लाइन लगी रहती थी ठगी पीड़ितों की। कलेक्ट्रेट में भीड़ कम होती दिखाई नहीं पड़ती थी। एक एक जिले में 15-15, 20-20 लाख लोगों ने आवेदन किए और जब कलेक्ट्रेट भर गए ठगी पीड़ितों की भीड़ से, तो कलेक्टर्स ने स्वयं तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करवाई थी कि अपनी अपनी तहसील में जमा कर दें सब लोग अपने अपने क्लेम फॉर्म बट्स एक्ट के तहत। ये बट्स एक्ट वही कानून है साथियों जिसे हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में तमाम कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म, एसएसजी, रियल एस्टेट कंपनीज वगैरह के ठगी पीड़ितों के लिए बनाया था और जिसमें ये गारंटी दी गई थी कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपके जिला कलेक्टर आपसे आवेदन लेकर वापस करेंगे, 180 दिन में वापस करेंगे। बहुत शक्तिशाली कानून है अपने आप में, लेकिन जब सरकार को ये संदेश गया कि करोड़ों ठगी पीड़ित हैं हिंदुस्तान में और सबका भुगतान अगर कर दिया तो पूरा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन जाएगा, साधन संपन्न बन जाएगा, हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में खुशियां वापस आ जाएंगी और खुशियां जब वापस आ जाएंगी तो लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे मकान बन जाएंगे और भी जो उनके काम अधूरे पड़े हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। और जब वो सब पूरे हो जाएंगे तो ये पूरा हिंदुस्तान सत्य के मार्ग पर आ जाएगा, झूठ का बहिष्कार करने लगेगा। जो टीवी पर झूठ परोसा जा रहा है शासन द्वारा, उस झूठ को समझ जाएगा और इस पूरे बेईमान सिस्टम को खत्म कर देगा। ये ठगी पीड़ित हिंदुस्तान, इसकी संख्या इतनी है। इस भय से सरकार ने बट्स एक्ट 2019 को साथियों ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो भुगतान 180 दिन में आपका करना था, उस भुगतान को टालने के लिए कहीं सीआरसी
रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया सहारा की 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए। सरकार भूल गई कि सहारा के निवेशक केवल 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं हैं, सहारा समूह की बहुत सारी क्यूसॉप जैसी कंपनी भी थी जिनके भी करोड़ों निवेशक हैं और उनका पैसा भी वापस करना है। अगर सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से पैसा वापस नहीं हुआ सबका, तो ये अंततः आज नहीं तो कल सब बट्स एक्ट पर आ जाएंगे। सरकार ने पीएसीएल रिफंड पोर्टल सेबी के मार्फत साईं प्रसाद पर और आदर्श और सागा जैसी, नवजीवन संजीवनी जैसी सोसाइटीज पर लिक्विडेटर अपॉइंट करने आरंभ किए ताकि बट्स एक्ट के आंदोलन को समाप्त किया जा सके। आज भी कर रही है। सागा तो अभी रिसेंटली बंद हुई है, उसकी ह्यूमन एलजेसी और ये एलयूसीसी वगैरह, उन पर भी बट्स एक्ट को पास ओवर करके बेईमान सरकार ने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए और अपने दल्ले और दल्लियों के माध्यम से प्रचारित करवा रही है कि लिक्विडेटर ठगी पीड़ितों का भुगतान कर देंगे, जबकि कभी संभव नहीं हुआ है साथियों। आज़ादी के बाद से लिक्विडेटर अपॉइंट होते आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी एनसीएलटी ने, किसी लिक्विडेटर ने, किसी सेबी ने, किसी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल ने या किसी और इसी तरह के मैकेनिज्म ने, चाहे वो रिटायर्ड जस्टिस की कमेटियां रही हों या कुछ और एलएलपी सिस्टम रहा हो, कहीं भी किसी भी ठगी पीड़ित का पैसा वापस नहीं किया है। एक उम्मीद है कि बट्स एक्ट 2019 अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो देश की 3 लाख से ज़्यादा बंद हो चुकी या भाग चुकी या सरकार द्वारा बैन कर दी गई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि कंपनी, जेएसएसजी, कॉरपोरेशंस वगैरह के ठगी पीड़ितों का भुगतान संभव हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा। सरकार आपका पैसा वापस नहीं करना चाहती है, लेकिन मुझे दुख होता है साथियों इस बात का भी कि जिन लोगों के भुगतान की गारंटी संसद ने दी है बट्स एक्ट बनाकर, वो निवेशक भी अपने घरों में सोए रहते हैं जब कभी कोई राष्ट्र स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की बात आती है। लाखों लोग जिलों में निकल आए, आज कोठा में निकल आए, तो मुझे वो याद आ गई बात कि अरे भाई, इतने स्वार्थी भी मनुष्य को नहीं होना चाहिए कि अगर आपके सामने ये खबर फैला दी जाए कि आज आपका पैसा वहाँ मिल रहा है तो आप लाखों की संख्या में निकल आते हो। लेकिन अगर आपको ये सच बताया जाए कि भाई सरकार बेईमान है, सरकार आपका पैसा नहीं देना चाहती, एक बार आपको भारत सरकार को घेरना पड़ेगा, मोदी सरकार को दिल्ली आकर घेरना पड़ेगा पार्लियामेंट पर, क्योंकि आपका पैसा उसी के पास है। चाहे आप राजस्थान के हों, असम के हों, गुजरात के हों, हिमाचल के हों, महाराष्ट्र के हों, उड़ीसा के हों, साउथ के हों, वेस्ट के हों, नॉर्थ के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों या हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर पूर्वोत्तर के कहीं के भी अगर आप निवासी हैं भारत में, तो आप सबका पैसा जो ठगी गई रकम है वो सब मोदी सरकार के कब्जे में है। चाहे वो सेबी के मार्फत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मार्फत, चाहे सीआरसी के, चाहे ईडी के, चाहे सीबीआई या एसओजी वगैरह के, वो सारा पैसा आपका मोदी सरकार के कब्जे में है। और जब तक आप मोदी सरकार को नहीं घेरोगे, आवेदन तो हो जाएंगे कहीं भी बट्स एक्ट में, लेकिन आपका पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक मोदी को घुटनों पर नहीं ले आओगे, मोदी को नहीं घेर लोगे। जैसे आज आपने कोटा घेरा, कभी फतेहपुर घेरा था, एक बार छत्तीसगढ़ विधानसभा बहुत बढ़िया ढंग से हमारे साथियों ने घेर ली थी, लखनऊ कई बार घेरा जा चुका है बहुत अच्छे ढंग से। वैसे ही आपको साथियों लाखों की संख्या में आकर पार्लियामेंट को घेरना पड़ेगा, मोदी को घेरना पड़ेगा, अमित शाह को घेरना पड़ेगा और इन्हें घुटनों पर लाना होगा कि आज और अभी भुगतान चाहिए। पैसा तुम्हारे पास है, तुम दो, कहीं से भी दो। चूंकि रास्ता उसने खुद भी खोल दिया है। आपको पता ही है कि जब हमने जुलाई 2023 में और मार्च 2023 में संसद को घेरा, प्रधानमंत्री के कार्यालय को घेरा, तो खुद उसने कहा कि हम देंगे, सीआरसी के माध्यम से देंगे पैसा, 45 दिन में देंगे, लेकिन सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का देंगे। आपको लगा सबका दे देगा, लेकिन उसने 45 दिन का बोलकर सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पैसा भी नहीं दिया, चूंकि उनका छल ये था केवल आपके बट्स एक्ट आंदोलन को खत्म करना, रोकना, और आप उनके झांसे में आ गए।
इस चक्रव्यूह को, षड्यंत्र के को, शासन के को समझना है कि जब बट्स एक्ट है उसमें भुगतान की गारंटी है कलेक्टर के माध्यम से, तो फिर सीआरसी जैसे, लिक्विडेटर जैसे झमेले किस लिए इस चक्रव्यूह को रच रही है सरकार। और इस चक्रव्यूह को तभी तोड़ा जा सकता है साथियों, जब आप लाखों की संख्या में पार्लियामेंट घेर लोगे, आज घेर लो, कल घेर लो, परसों घेर लो, कभी भी घेर लो, तभी उसी दिन आपका सबका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, किसी भी कंपनी या सोसाइटी वाले हों आप। कई लोग कहते हैं साहब दोबारा चालू हो जाएगी, आदर्श दोबारा शुरू हो जाएगी, बाइक बोर्ड दोबारा शुरू हो जाएगी, केबीसीएल दोबारा शुरू हो जाएगी, कर्म भूमि दोबारा शुरू हो जाएगी, सागा की सोसाइटी चलने लगेगी, रोज वैली चलने लगेगी, साईं प्रसाद चलने लगेगी, समृद्धा जीवन चलने लगेगी, आदर्श चलने लगेगी। ये कभी नहीं होगा। उन लोगों के बहकावे में कभी मत आओ जो इस तरह की बातें करते हैं आपसे, या ये कहते हैं कि सीआरसी से आवेदन करने पे पैसा मिल जाएगा, लिक्विडेटर के यहाँ से मिल जाएगा साहब, एनसीएलटी से मिल जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा। किसी से नहीं मिलेगा पैसा। आपका बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कलेक्टर के यहाँ से मिलना है, और कलेक्टर आपका पैसा वापस करें, उनको फंड रिलीज कराने के लिए आपको मोदी को घेरना होगा, क्योंकि मोदी के पास पैसा है। जब तक मोदी पैसा नहीं देगा किसी कलेक्टर को, वो आपका पैसा नहीं दे सकेंगे। तो मोदी को घेरने के लिए ये अत्यावश्यक है साथियों कि एक बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन तैयार किया जाए, क्योंकि बिना राष्ट्रव्यापी संगठन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं किया जा सकता, और बिना आंदोलन के सरकार को नहीं झुकाया जा सकता। और सरकार वर्तमान में बट्स एक्ट को खत्म करने पर तुली हुई है। पहले सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल जैसे चौंचले करके, फिर लिक्विडेटर सागा पर अपॉइंट करके, आदर्श पर अपॉइंट करके, फिर सहकारिता एक्ट नया ला करके, फिर सेबी को कुछ जिम्मेदारियां सौंपकर, फिर ये जिला जजों, रिटायर्ड जजों की कमेटियां बनाकर, आपको अलग अलग बांटकर मोदी सरकार का षड्यंत्र बट्स एक्ट को खत्म करने का रहा। और अब तो बाकायदा पार्लियामेंट में चोरी छुपे एक बिल लाया जा रहा है, जिसके मार्फत पास ओवर कर दिया जाएगा, बट्स एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। चूंकि बट्स एक्ट के अधिकार क्षेत्र से मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसएसजी और निधि, और जो कंपनी एक्ट के तहत दर्ज कंपनी है पीएसीएल जैसी, या रोज वैली जैसी, पिनकॉन जैसी, या और बहुत सारी हैं, किमजे वगैरह, वो केएमजे वगैरह, उसने लोक हित सोसाइटी भी बना ली थी। और वो जीएन गोल्ड है, जीएन डेयरी है, जैसे एचबीएन है, विश्वामित्रा है, इस तरह की बहुत सारी हैं। इन सबको बट्स एक्ट से बाहर करने के लिए सरकार एक बड़ा षड्यंत्र देश के साथ, देश के ठगी पीड़ितों के साथ रचने जा रही है। और सरकार के इस षड्यंत्र को ध्वस्त करना, बट्स एक्ट को बचाना देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित नागरिक का कर्तव्य है साथियों। और इसके लिए फिलहाल तात्कालिक रूप से हम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हमारा पेंडिंग चल ही रहा है, उसको पुनर्जीवित करना है, और उसके लिए खर्चों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो तमाम साथी एक तो धन से सहयोग जरूर करें, और दूसरा 10 तारीख को पूरे देश भर में साथियों, परसों यानी 10 दिसंबर को पूरे देश में हर कलेक्ट्रेट को, हर तहसील को घेर लो, और ज्ञापन भिजवाइए एसडीएम और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि अगर आपने बट्स एक्ट के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ की, और बट्स एक्ट के अंतर्गत हमारा पैसा जिला कलेक्टर या तहसीलों के माध्यम से आपने 180 दिन में हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना नहीं दिलवाया, तो हम आपकी इस पूरी बेईमानी को, छल को, सरकार को पलट के रख देंगे। एक पल भी तुम्हें शासन में रहने नहीं देंगे। बिना किसी चुनाव के हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम्हारी श्वासें रोक देंगे। तुमको न पार्लियामेंट चलाने देंगे, न कैबिनेट की बैठक करने देंगे, न कोई कोर्ट चलाने देंगे, न कोई और अंधेरी रातों में जो तुम करते हो वो करने देंगे। ये आपको 10 दिसंबर को सिद्ध करना है साथियों। तमाम निवेशक साथी, एजेंट साथी, एडवाइजर साथी अपनी उदासीनता को त्यागें, अपनी स्वार्थ परायणता को त्यागें। इतने स्वार्थी मत बनिए।
समझ लीजिए इस सत्य को, जब तक आप घरों से बाहर निकलकर कोहराम नहीं मचाओगे, पूरे देश में हल्ला बोल नहीं करोगे, तब तक ये सरकार आपके इस विषय को गंभीरता से नहीं लेगी। जबकि दुनिया का सबसे गंभीर विषय ये है जिसमें लाखों लोग अपनी जीवन लीला खत्म कर चुके हैं, करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं, करोड़ों अर्धविक्षिप्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, और करोड़ों बिस्तरों पे पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, करोड़ों के बच्चों के विवाह रुक गए हैं, पढ़ाई लिखाई रुक गई है, इलाज रुक गया है, बहुत बुरा हालात देश में हैं साथियों। 52 करोड़ लोग लगभग ठगी पीड़ित हैं देश में, और ठगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि हम और आप तो साधारण लोग हैं। आजकल तो ठग बैंकों को ठग रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को ठग रहे हैं, जजों को ठग रहे हैं, जजों को ठगी नहीं रहे, पीट रहे हैं। एक जज दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट के ईमानदारी से फैसले देते थे, उनको पीट दिया, बुरी तरह से गुंडों से घिरवा के मरवाया, उनको जान से मरवाने का प्रयास किया गया। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गए साथियों। तो सरकार और ठगों का जो ये नेक्सस है, गठजोड़ है, इसको ठीक से समझिए कि कितनी तेजी के साथ मजबूत होता जा रहा है, और हम मौन हैं, आपस में बटे हुए हैं, ठीक से अपनी लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे। और ये शासन में बैठे हुए लोग, आज एक खबर है 40,000 रुपये किलो की मशरूम खाता है अगला हमारा प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, और अपने मेहमानों को भी और यार दोस्तों को भी खिलाता है। तुम 4 रुपये किलो की, 4 रुपये किलो तो खैर आजकल कुछ मिलता ही नहीं है, बथुआ जैसी चीज़ नहीं मिलती है, खरपतवार जैसी लौकी नहीं मिलती है 4 रुपये किलो, तो वो भी रामदेव जैसे ठगों ने बहुत महंगी कर दी है। लेकिन आप 40 रुपये किलो की चीज़ भी ठीक से खा नहीं पा रहे, और वो 40,000 रुपये किलो की मशरूम खा रहे हैं। तो आप अंतर देखिए एक सामान्य नागरिक का और उन तथाकथित चौकीदारों का, देश के नौकरों का, जो स्वयं को कहते हैं कि साहब हम नौकर हैं। कानून भी कहता है स्वयं को, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, लेकिन उन नौकरों के और अपने जीवन स्तर में आप सब अंतर को महसूस कीजिए। और इस अंतर को मिटाने का एक ही मार्ग है कि पूरे राष्ट्र को एकजुट किया जाए, 10 करोड़ ठगी पीड़ितों को संगठन के साथ जोड़ा जाए, आंदोलन के साथ जोड़ा जाए, धन इतना व्यवस्था कर ली जाए, चाहे हमें रोज मेहनत मजदूरी करनी पड़े, लेकिन इतना पैसा हम इकट्ठा कर लें तमाम लोग मिलकर के कि हमारे पास किसी संसाधन की कमी ना हो, और इस आंदोलन को हम घर घर तक लेकर के जाएं और पार्लियामेंट को घेर के इनको नतमस्तक कर लें अपने कदमों में, सही मायनों में इनको नौकर बना दें कि तुम केवल और केवल नौकर हो। अब अगर भुगतान नहीं करोगे तो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा सार्थक होगा, और प्रत्येक ठग बेईमान को सजाए मौत दिलवाई जाएगी कानून के माध्यम से। ये करना है साथियों, और ये होगा, घबराना नहीं है आपको। किसी को भी सोचो कि साहब आजाद साहब तो ऐसी बातें बताते हैं जो हो ही नहीं सकती, नहीं, ये सब होंगी। असंभव कुछ भी नहीं है मनुष्य के लिए, ध्यान रखना। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, और जो छल कपट बेईमानी करते हैं, खासतौर से सत्ता में बैठकर, कानून की कुर्सी पर बैठकर, न्याय की कुर्सी पर बैठकर, उनको संसार में कभी कोई बचा नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा, कर्म फल पर मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर योजना बनाकर किसी एक निर्दोष व्यक्ति के साथ भी छल करता है, कपट करता है, उसका धन हड़प लेता है या उसका कुछ और बुरा कर देता है, तो परमात्मा उस एक व्यक्ति के साथ किए गए छल के लिए भी प्रत्येक अपराधी को दंडित अवश्य करते हैं। ईश्वर का अपना निजाम है, अपना न्याय होता है उसका, उससे कोई बच नहीं पाता है, वो देर से होता है लेकिन होता जरूर है। तो जब एक व्यक्ति के साथ किया गया छल प्रत्येक व्यक्ति को दंडित करता है, तो जिन लोगों ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ छल कर दिया, उनका पैसा लूट लिया, उनकी जिंदगी तबाह कर दी, उनके जीवन में भय, डर, तनाव, दुख भर दिए, ऐसे ठग बेईमान कैसे दंड से बच जाएंगे? ये बच नहीं पाएंगे कभी। अगर किसी को अहंकार है कि हम बच जाएंगे, तो वो इस अहंकार को अविलंब त्याग दें, सत्य के मार्ग पर आ जाएं, तभी बच पाओगे। पश्चाताप करोगे, भुगतान कर दोगे, नहीं करोगे नहीं बच पाएगा कोई भी। मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, और समय बहुत नजदीक आ लिया है अब, जब तुम्हारे कुकर्मों का, दुष्कर्मों का तुमको दंड दिया जाएगा, और हिंदुस्तान को तुम्हारे खूनी पंजों से मुक्त करवा के इसको ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। अभी 7 बजे चर्चा है साथियों राष्ट्र रक्षक ग्रुप में, तो राष्ट्र रक्षक महादानी बनाइए, मेंबर्स बनाइए राष्ट्रभक्त, और धन और संगठन और आंदोलन सबको मजबूत करके इन बेईमानों को हिंदुस्तान में
खुली हवा में श्वास लेना दूभर कर दो। जुड़िएगा सब चर्चा में। फेसबुक पे मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, आज भी ग्रुप में चर्चा करूंगा, चूंकि धन की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, वो पहले पूरी कर लें 19 दिसंबर से पहले पहले, फिर और ज्यादा आगे बढ़ के काम करेंगे। तो मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।